वेलकम दोस्तों। आज हम टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, कंडक्ट स्कूल असेंबली एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपने आगे पहले पढ़ा कि जो ड्यूटी होनी चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर की, उसके बारे में ही यहाँ पे और मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव पूरा उसकी डिटेल दी गई है। उसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग अ स्कूल असेंबली। जो स्कूल असेंबली होनी है उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर की जिम्मेदारी है। तो आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, असेंबली जो है ना, इसका एक प्रॉपर जो मीनिंग है डिक्शनरी में अगर आप इसका मीनिंग देखते हैं असेंबली का, तो इसका मीनिंग होता है असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, और इकट्ठा होके मतलब जब कई सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो उसी को इस असेंबली कहते हैं। The dictionary meaning of the word assembly is to assemble or gather at one place। इसमें ये बताया गया है कि जो मीनिंग होती है असेंबली की, अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो असेंबली की मीनिंग होती है असेंबल और गैदर। मतलब कि किसी बात के लिए, मतलब किसी प्रोग्राम में जैसे इकट्ठा होते हैं, तो हम असेंबली में आप सभी जानते हैं कि आपस में इकट्ठा होते हैं, प्रोग्राम होता है, तो उसी को असेंबली का नाम दिया गया है कि सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि जब स्कूल में होती है असेंबली तो उसका क्या मतलब होता है? इन ए स्कूल असेंबली इज कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट वन प्लेस इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन, मेक अनाउंसमेंट एंड फेलिशिएट स्टूडेंट्स एंड और टीचर्स। इसमें क्या होता है कि स्कूल की जो असेंबली होती है उसमें सभी बच्चे और टीचर सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और वो लोग किस उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं? इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और कुछ अनाउंसमेंट होती है उनको बताने के लिए, और आपस में कुछ बातों को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसको असेंबली में प्रोत्साहन दिया जाए, उससे इंस्पिरेशन बाकी बच्चों को मिले। और किसी, अगर मान लीजिए कोई आप टॉपिक पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर विचार प्रकट हो, उसके ऊपर कुछ बोले जाएं। इसमें आप समझ सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट टीचर्स सभी का। और ये सब जिम्मेदारी फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर की है कि वो इसके बारे में प्लान करे। अब देखिए, अब इसमें इट इज़ कॉमन फॉर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इसमें बताया गया है कि क्या क्या पर्पस मेन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, टू मेक द स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट अ ड्रामा, स्किट, डिबेट और डिक्लेमेशन ऑन अ थीम और टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें ये बताया गया है कि सभी, मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे या बच्चों के ग्रुप को आपको इकट्ठा करना है और उनको आगे लाना है, उनको तैयार करना है कि किसी एक टॉपिक पे वो ड्रामा या कोई स्पीच या कोई डिबेट वगैरह तैयार करके, कोई क्विज़ वगैरह तैयार करके को वो वहाँ पे दर्शाएं। मतलब कि आप कह सकते हैं उन सबका कॉमन इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ऐसा टॉपिक लें कि जो मतलब स्कूल के खिलाफ ना जाए, मतलब अच्छा टॉपिक होना चाहिए। और उसके बाद दिस इन टर्न विल हेल्प देम गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कनेक्टिंग बेटर विद देयर पीयर्स एंड फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एट हैविंग प्रेजेंटेड समथिंग ऑफ क्वालिटी। और इनसे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे उनको आगे बढ़ने के लिए, मतलब जो एक स्टेज फियर होता है वो दूर होगा, जो कि उनको स्कूल लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब फिज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो तैयार करें कि आगे उनको कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो हिचकिचाएँ ना, कहीं बोलने में ना हिचकिचाएँ, हर जगह वो तैयार है। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको डेवलप करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला टॉपिक क्या दिया गया है? टू एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड बोथ फ्रॉम टीचर एंड स्टूडेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने प्रॉपर ड्रेस में रहें, आप अपने लाइन में बराबर से खड़े हों, सब डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों के नहीं, बच्चों के साथ साथ टीचरों की भी जिम्मेदारी है कि सब टीचर्स अपने प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब प्रॉपर ड्रेस में आए, प्रॉपर तरीके से रहें। मतलब पूरा असेंबली ढंग से होना चाहिए, बोले तो भाई लोग भसड़ नहीं मचने का। और अगला तीसरा टॉपिक क्या है? टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू ऑलमोस्ट एवरीवन टू शेयर अ कॉमन कंसर्न पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर स्कूल और इवन अ लार्ज कम्युनिटी। तो देखिए, असेंबली में क्या है, किसी, जैसे मान लीजिए आपके क्लास की ड्यूटी है, कुछ बच्चों की ड्यूटी लगी हुई है,
तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। मतलब अगर हम माने सबको मिलता है, सबको मौका मिलता है प्लेटफॉर्म पे आने का, कि वो अपने विचारों को, अपने जो मतलब कंसर्न है उनको वहाँ पे स्कूल के सामने, मतलब जो एक स्कूल एक बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी है उसके सामने वो अपनी बातों को रखें। और अगला पॉइंट क्या दिया गया है, टू मेक द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द स्कूल एंड टू लिव बाय इट। और इससे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जानकारी मिले, उनको समझने में मदद मिले कि मतलब कि सही तरीके से कोई जब टॉपिक उठाया गया है उसके बारे में जानकारियाँ सबको मिलती रहें बराबरी से। एंड टू इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ कम्युनियन, और सभी को एक साथ रहने की फीलिंग जो है वो जगा देता है असेंबली। तो मैं उम्मीद करता हूँ असेंबली के बारे में जान गए होंगे कि कैसे कंडक्ट करानी है, कैसे नहीं। अब इसी के बारे में आगे क्या दिया गया है, School assemblies can be made more lively and engaging if the school is willing to do so। देखिए स्कूल असेंबली जो है वो और बढ़िया से हो सकती हैं, और ज़्यादा बढ़िया से इनको उभारा जा सकता है अगर स्कूल इसको करना चाहे तो। सिंपल कैलेंडर्स कैन बी made wherein each section of all grades is given a particular date when a class is supposed to present the assembly। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि मतलब सभी क्लास की कैसे वहाँ पे प्रेजेंटेशन है, कैसे क्या करना है, ये सबको कैलेंडर वाइज आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा ताकि सभी बच्चों को मौका मिले स्टेज पे आने का, बताने का। और देखिए इसमें द असेंबली कैन बी मोर स्टूडेंट्स लेड बाय इनकरेजिंग दैम टू एक्टिवली चूज़ अ थीम एंड मेक द रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट को तैयार करें, उनको करेज दें, उनको भरोसा दिलाएं कि और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जगाएं ताकि वो किसी एक टॉपिक पे परफॉर्म कर सकें, अपनी प्रिपरेशन कर सकें और उनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। Here the teachers act as a facilitator and a mediator, helping the students to explore their own talents. It goes without saying that each child should be encouraged to contribute to this event। और ये जिम्मेदारी टीचर्स की है कि वो अपने बच्चों को तैयार कराएं इन सब चीज़ों के लिए, ताकि किसी बच्चे के अंदर ये भावना रहे कि उसकी तैयारी अभी नहीं है इस टॉपिक के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं, सभी को तैयार कराया जाए, किसी के मन में ये ना रहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके बाद क्या दिया गया है देखते हैं। Further, to make the assembly more context sensitive, relevant themes may be chosen। और असेंबली को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए जो मतलब रिलेवेंट थीम्स है, मतलब ज़्यादा इधर उधर के टॉपिक ना रहें, टू द पॉइंट वाले टॉपिक जिनकी ज़रूरत हो स्टूडेंट्स के बीच में, उन्हीं टॉपिक को लिया जाए और उस पर पूरी असेंबली में चर्चा की जाए। बोथ इन सिंगल सेक्स और को एजुकेशन स्कूल। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सिंगल मतलब या मेल का स्कूल है, ये फीमेल का स्कूल है, या दोनों का स्कूल है, इससे आपको मतलब नहीं है। वन सच थीम कुड बी जेंडर डिस्पैरिटी एज एक्सपीरियंस बाय अस। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको सब जगह लिया जा सकता है, जिसका नाम है जेंडर डिस्पैरिटी एज एक्सपीरियंस बाय अस। मतलब कि जो ये जेंडर के बीच में जो भेदभाव आप देखते हैं आज के समाज में, उसके ऊपर जो जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं, जिनमें दिक्कत आ रही हैं, उसके बारे में आप एक टॉपिक उठा सकते हैं कि भेदभाव ना रहे किसी के बीच में। इट विल मेक द स्टूडेंट्स मोर अवेयर एंड रिफ्लेक्टिव एंड एट द सेम टाइम विद एनकरेज द स्कूल टू कीप अ चेक ऑन माल पार्टिसिपेट। इसमें स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस आती है, और मतलब कि भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। देखिए स्कूल में सभी लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा है या वो बड़ा है, मतलब सबके बीच में प्यार की भावना होनी चाहिए। दोस्ती, सब लोग अलग अलग धर्म के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, सब लोग साथ में पढ़ते हैं। तो इसमें अब स्कूल एक ऐसी जगह है ना जहाँ आप सब बराबर ही हैं, एक प्रकार से आप समझिए सब बराबर हैं, वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी बारे में यहाँ बताया गया है। और आगे क्या बताया गया है, अ स्कूल बिलीविंग इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ विल नॉट फियर फ्रॉम putting the questions in an open form to be critical examined by both students and teachers। देखिए स्कूल एक ना डेमोक्रेटिक वैल्यू को मतलब एक्सेप्ट करता है। एक प्रकार से यहाँ पे कोई नहीं है कि तानाशाही वाला शासन हो कि टीचर ने बोल दिया तो बोल दिया। यहाँ पे मतलब खुले मन से जो आपके मन में प्रॉब्लम्स हो, जो भी कुछ भी हो, वो आप अपने टीचर से बता सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, जिनके बारे में खुल के उसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। ये आप चाहे स्टूडेंट्स के बीच में भी बातें रख सकते हैं, चाहे टीचर के बीच में भी। जैसे कि देखिए बलिंग ऑफ यंगर
स्टूडेंट्स बाय सीनियर्स, जो कि रैगिंग वगैरह चलती है हॉस्टल में खास करके, जैसे कि छोटे बच्चे आते हैं उनको हड़काया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो ये जो रैगिंग चलती है इसके ऊपर आप टॉपिक उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं चलनी चाहिए। अब कई जगह बंद हो गई है, लेकिन ये पहले टाइम पे बहुत चलता था। और इसके बाद देखिए क्या इसमें दिया गया है। Assemblies can also make the students more aware by celebrating the less known but nonetheless significant days such as Environment Day। जो कि देखिए यहाँ तक आप पहले समझिए, इसमें ये बताया गया असेंबली को ना मतलब ऐसे कंडक्ट किया जाए कि कुछ जैसे प्रमुख दिन होते हैं जिनको कुछ मनाया जाता है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। आप उस पर क्विज करवा सकते हैं बच्चों से, उस पर आप न्यूज़ वगैरह आर्टिकल वगैरह के बारे में उनकी जानकारियाँ दे सकते हैं, उस बारे में मतलब अवेयरनेस फैलाना आप एक प्रकार से कह सकते हैं, जिससे बच्चों को उसके बारे में और जानकारी मिले। तो देखिए इसमें कुछ कुछ प्रमुख दिन के नाम इसमें दिए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये बनाया जाता है 5 जून को, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जितने ये दिन दिए गए हैं। इसमें पहला दिन आपको मैंने बता दिया। दूसरा दिन वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा चाइल्ड राइट्स डे, और या उसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। और जो सबसे आखिरी वाला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि 8 मई को मनाया जाता है। आप इन सभी को अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये एक फ्रेमवर्क, इसके बारे में यहाँ से मतलब इस वाले पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो मेक अ फ्यू रिकमेंडेशन फॉर स्कूल असेंबली इन इट्स 4th चैप्टर टाइटल स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, जो कि ये फ्रेमवर्क दिया गया है। इसके 4th चैप्टर में स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट में इस स्कूल असेंबली के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि नीचे आप पढ़ सकते हैं। इन मोस्ट स्कूल्स द डे begins with a morning assembly when the entire school gathers to do things together। बहुत से स्कूलों में जो दिन की शुरुआत होती है वो एक मॉर्निंग असेंबली के साथ होती है, जो जहाँ पे सभी स्कूल के जितने भी मेंबर्स हैं सब एक साथ मतलब इकट्ठे होते हैं कोई चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दिस टाइम कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग द हेडलाइंस ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर, परफॉर्मिंग सम फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम। और जब इकट्ठे होते हैं तो किस उद्देश्य से होते हैं, वो उद्देश्य इसमें दिया गया है रीडिंग द हेडलाइंस ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर, जो कि नया ताज़ा खबर है उसके बारे में हेडलाइंस, जो प्रमुख हेडलाइंस जिनके द्वारा आपको जानकारी मिल सकती है कि देश में क्या हो रहा है, किस चीज़ के बारे में मतलब बातें हैं, वो सब आपको नेशनल असेंबली में जब आप बताते हैं तो कई बच्चे जो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता चलता है। और परफॉर्मिंग सब फिज़िकल एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज हैं कुछ एक्सरसाइज भी कराई जा सकती हैं असेंबली में जिससे बच्चे फिट रहें। और उसके अलावा नेशनल एंथम तो कंपलसरी है, आप देखते होंगे किसी भी स्कूल के आप असेंबली में देख लीजिए उसमें नेशनल एंथम कंपलसरी माना जाता है। और उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ कुछ ऑल्सो भी एडेड, फॉर एग्जांपल सिंगिंग टुगेदर और लिसनिंग टू अ स्टोरी और इनवाइटिंग अ पर्सन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी और एन आउटसाइड गेस्ट टू स्पीक टू द चिल्ड्रन और होल्ड स्मॉल इवेंट्स टू मार्क सम सिग्निफिकेंट लोकल और नेशनल हैपनिंग। और इतना ही नहीं कि देखिए सिर्फ इतना ही नहीं होता, हर स्कूल के अकॉर्डिंग आप इसमें और भी एक्टिविटी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप और उसमें कई सारे मतलब गीत वगैरह साथ में गा सकते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट अगर आपने तैयार किया है, कोई स्टोरी आपने तैयार किया है तो वो प्रेजेंट कर सकते हैं असेंबली के सामने। और जैसे कि कोई नए पीपल को इनवाइट किया जाए या गेस्ट को इनवाइट किया जाए तो उनका स्वागत हो, उनको असेंबली में उनके बारे में बताया जाए, ये सब मतलब ताकि वो बच्चों से बराबर इंटरेक्ट कर पाएँ और बच्चों को उनसे कुछ सीखने को मिले, ये सब चीज़ें हम असेंबली में कर सकते हैं। क्लासेस दैट हैव अंडरटेकन सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कुड आल्सो यूज़ दिस टाइम टू शेयर देयर वर्क विद द होल स्कूल। और अगर किसी क्लास ने कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, वो पूरी असेंबली में सबके सामने उसको दर्शाया जा सकता है, जिससे कई बच्चों को उससे इंस्पिरेशन मिले और जो अच्छे अच्छे भाव है वो सबके मन में जाएं। ये जो है ये आपको पैराग्राफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये टॉपिक दिया गया है, टू ऑर्गेनाइज अ प्रॉपर असेंबली इट इज़ इम्परेटिव टू क्लासीफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू 3 कैटेगरीज। जो असेंबली है प्रॉपर असेंबली होनी चाहिए, उसको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें जो नीचे कैटेगरी दी गई हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए।
देखिए इसमें सबसे पहला दिया गया है टास्क टू बी अंडरटेकन बिफोर द इवेंट। इवेंट के पहले क्या क्या होना चाहिए वो आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। टास्क ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबली के बीच में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उन सब के बारे में आप तैयार रहिए। एक्टिविटीज़ टू कैरी आउट राइट आफ्टर द असेंबली, और जैसे असेंबली ख़त्म होती है उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए इसके बारे में आप तैयारी करिए। और कैटेगराइज्ड योर टास्क विल मेक इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, और आपको इन सभी जो भी आपने प्लान बनाए, जो भी आपने एक्टिविटी के बारे में सोचा उन सबको आपको कैटेगराइज कर लेना चाहिए, जिससे आपको इसको करने में आसानी होगी, वरना वो खिचड़ी बन जाती है, इधर का काम उधर होगा, उधर का काम इधर होगा। इसलिए अगर आप प्रॉपर पहले से ही मैनेजमेंट करके रखेंगे कि हर एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होनी है, उसका क्लासिफिकेशन पहले से कैटेगराइज करके रखेंगे तो वो ऑर्गेनाइज करने में बहुत आसान होगा। यही यहाँ दिया गया है। और उसके बाद इसको थोड़ा देखिए डिस्क्रिप्टिव, मतलब आप कह सकते हैं बहुत मतलब फैला के इसके बारे में बताया गया है। तो टास्क बिफोर द असेंबली, असेंबली के पहले क्या क्या टास्क होते हैं। एलोकेट द प्लेसेस वेयर टू स्टैंड ड्यूरिंग द असेंबली टू ऑल द क्लासेस वेल इन एडवांस। पहले आपको ये तय करना ज़रूरी है कि असेंबली कहाँ होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है वहाँ आप असेंबली करा दे ताकि मतलब कई बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। आपको पहले ढंग की प्लेस ढूंढनी चाहिए कि कहाँ पे असेंबली कराना सही रहेगा। Students should enter and exit the assembly area without the need of any guidance or supervision. This can be done during one of the PE classes. तो इसमें ये बताया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो उनको खुद चाहिए, मतलब किसी की सुपरविज़न के बगैर या किसी के बताए बिना उनको चाहिए कि वो कैसे एंटर होते हैं प्रॉपर मैनर में जहाँ पे असेंबली हो रही है उस जगह पे, और कैसे एग्जिट होते हैं वहाँ पे। ये सब जिम्मेदारी है, मतलब कि पीई क्लासेस, फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस में ये सब सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को किसी की गाइडेंस या सुपरविज़न की ज़रूरत ना हो, वो अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से असेंबली में आ सके और असेंबली से जा सके। और देखिए आप एक एजेंडा तैयार कर सकते हैं असेंबली के लिए और उसको अप्रूव करा सकते हैं प्रिंसिपल से, जो कि एजेंडा नीचे दिया गया है। तो देखिए इसमें एजेंडा कुछ इस प्रकार से है। देखिए आपको जो ये टेबल दिया है इसको प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा, एक प्रकार से इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला 7:45 पे आप शुरू कर सकते हैं असेंबली शुरू, असेंबल मतलब सभी लोग आ जाएं, और 7:45 पे मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट कर दी जाए, और मॉर्निंग प्रेयर करने के बाद 7:48 पे प्रिंसिपल को बुलाया जाए, उनको असेंबली में मतलब असेंबली में वो अपनी बातों को रखें। उसके बाद 7:53 पे डेली न्यूज़ अपडेट, न्यूज़ जो मतलब आई है, जो सुर्खियाँ हैं डेली अखबार वाली, उनको वहाँ पे बताया जाए। और 7:55 पे जो थीम आपने चुना है उसके बारे में कुछ एक्टिविटी हो, और 8 बजे नेशनल एंथम होने के बाद सब लोग डिस्पर्स हो जाएं। और उसके बाद देखिए चूज़ अ थीम फॉर द असेंबली एंड गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द प्रिंसिपल इफ़ नेसेसरी। और आप एक थीम चूज़ करिए कि किस पे आप असेंबली करवाना चाहते हैं और उसको प्रिंसिपल से अप्रूव भी करा लीजिए अगर ज़रूरत हो। देखिए ये किस पे हो सकता है, ये हेल्थ और फिटनेस पे हो सकता है, इन्वायरमेंट पे हो सकता है, और फेमस पर्सनैलिटी पे हो सकता है। इनसे बच्चों को कई चीज़ें जानकारी मिलेगी। और आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन कंडक्ट द असेंबली ऑन चूजन थीम, इट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू स्पीच, स्किट, रोल प्लेस एटसेट्रा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ऐसे बच्चे चुनें और उनको तैयार करवाएं जो असेंबली में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, कि कोई बच्चा स्पीच अच्छा कर सकता है, कोई रोल प्ले अच्छा कर सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को तैयार करें और उनको वहाँ पे लाएं असेंबली को करवाने के लिए। तो देखिए अब अगला जो इसमें दिया गया है, इसमें वंस स्टूडेंट आर आइडेंटिफाई प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर अ वीक, इट इज़ ऑलवेज गुड टू इन्वॉल्व क्लास टीचर। अगर आपने बच्चों को चुन लिया है कि कौन कौन असेंबली में ये थीम के ऊपर असेंबली करेंगे, तो उनको लगभग आप 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करवाइए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर उनके साथ क्लास टीचर भी इन्वॉल्व रहें उसमें। और देखिए अब आता है टास्क एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे ऑफ असेंबली, और असेंबली के दिन क्या क्या टास्क होते हैं मतलब फिज़िकल एजुकेशन ट्रेनर के। सबसे पहला टास्क है इसमें बिफोर द असेंबली स्टार्ट चेक वेदर एनीवन इज़ रेडी फॉर द एक्टिविटी दे आर कैरिंग आउट। इसमें दिया गया है कि सभी को चेक करें आप कि जितने भी लोग असेंबली के लिए तैयार थे वो लोग तैयार हैं कि कोई दिक्कत आ रही है। और उसके बाद चेक द ऑडियो एंड विजुअल इक्विपमेंट थ्रोली टू अवॉइड एनी मिसहैप्स। और सभी ऑडियो और विजुअल मतलब जितने भी इक्विपमेंट लग रहे हैं, माइक वगैरह, साउंड वगैरह, उन सबको चेक कर लिया जाए ताकि असेंबली के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इफ़ एनी स्पेशल गेस्ट आर इन्वाइटेड मेक श्योर दैट यू एंड द प्रिंसिपल आर रेडी टू वेलकम दैट।
अगर कोई नया गेस्ट आया है, कोई स्पेशल आदमी आया है, तो उनको इनवाइट करने के लिए आप पहले से तैयारी बना के रखें और प्रिंसिपल और ख़ुद भी तैयार रहें उनको इनवाइट करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। मेक प्रोविज़न फॉर द फर्स्ट एड एंड मेडिकल इमरजेंसी। अगर कोई मान लीजिए कोई दुर्भाग्यवश दुर्घटना घट जाती है असेंबली के दौरान, तो उसको ठीक करने के लिए, उस मतलब बच्चे को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा और उसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चे को तुरंत से तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सके। और असेंबली के बाद आपके क्या टास्क होते हैं? डिस्पर्स इन प्री डिस्क्राइब्ड मैनर ऑल द, देखिए ये जो नीचे दिखाया गया है डायग्राम, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें कैसे बच्चे निकल रहे हैं। ये डिस्पर्स मतलब असेंबली के बाद क्लास में जाने का बहुत अच्छा मैनर है। अगर सभी बच्चे, इसमें देखिए इसमें काफ़ी लंबा दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगर सभी बच्चे दौड़ते हुए जाएंगे क्लासरूम में, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाहट पैदा करेगा और बहुत शोर शराबा होगा। और इसके लिए कि ज़रूरी है कि सभी लोग प्रॉपर मैनर में डिस्पर्स हों, प्रॉपर मैनर में अपनी क्लास में जाएँ। तो वो देखिए नीचे डायग्राम में आपको दर्शाया गया है कि कैसे बच्चों को जाना चाहिए। और उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि सभी जो इक्विपमेंट हैं उनको अनप्लग कर दें, और जितने भी माइक वगैरह सिस्टम साउंड वगैरह लगे थे उनको सबको निकाल के और सेफ्टी के साथ जाके उसके सही स्थान पे रख दिया जाए। और आप इसमें असेंबली मतलब डिस्पर्स होने से पहले आप टीचर को ये ड्यूटी भी लगा सकते हैं कि टीचर सभी जाएं, सभी टीचर जाएं और चेक करें कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन हैं या नहीं हैं। सभी टीचर को ड्यूटी पे लगा सकते हैं कि वो सभी स्टूडेंट को चेक करें कि वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, उनकी मतलब हाइजीन वगैरह चेक करें कि कैसे हैं बच्चे, साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, कि वैसे ही आ गए हैं, प्रॉपर ड्रेस में होने चाहिए, ये सब का ध्यान दिया जाए। और उसके बाद थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर ड्यूरिंग असेंबली। आपको असेंबली के दौरान कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि असेंबली जो है ना, वो मतलब ऐसे समय कंडक्ट हो कि बैड वेदर कंडीशन ना हो, कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही, बहुत ज़्यादा धूप है या बहुत ज़्यादा ठंड है, ओले पड़ रहे हैं, उसमें आपको असेंबली कंडक्ट नहीं करनी है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पे आपका एमसीक्यू आ सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो असेंबली की ड्यूरेशन है वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उससे ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। और नॉर्मली जो टाइम असेंबली का वो 15 से 20 मिनट रहता है। और अगर मान लीजिए आप इससे ज़्यादा रखते हैं, क्यों रखे, मतलब क्यों कहा जाता है कि इतने मिनट का ही चाहिए? अगर इससे आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत स्टूडेंट्स जो है उनको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कुछ को चक्कर आ सकते हैं, कुछ को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, ये टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको ये मतलब देखना पड़ेगा कि जो स्पीकर हैं, जो लाउड स्पीकर हैं, जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ है, वो स्टूडेंट के ज़्यादा करीब ना रखें, वरना उससे स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है। और ये अच्छा रहेगा अगर हो जाए तो, कि मतलब जो असेंबली है वो सेपरेट कराई जाए, जूनियर के लिए अलग और सीनियर के लिए अलग। और एक चीज़ तो आप जानते ही हैं, ये देखिए दूसरी बार आ रहा है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट एड की सुविधा है और जो इमरजेंसी में कोई भी मतलब अगर इमरजेंसी पड़ जाए मेडिकल के लिए, उन सब के लिए आपको तैयार रहना है। और ये देख सकते हैं इमेज, जो प्रॉपर असेंबली हो रही है उसकी इमेज आप देख सकते हैं। इसकी जो बुक का PDF है वो आपको नीचे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप दे सकते हैं। और